एपिसोड के शुरुआत में ईसाओ कज नंबर 9 से फाइट करने के लिए कज नंबर 2 के पावर को इस्तेमाल करता है। उसी बीच कज नंबर 9 ईसाओ पर अपने पंचेस से अटैक करने की कोशिश करता है, जहां पर ईसाओ भी अपने पंच की मदद से कज नंबर 9 के पंच को रोक लेता है। लेकिन इससे ईसाओ के हाथ पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। कज नंबर 9 कहता है कि तुम इस पावर के लायक नहीं हो, जिससे ईसाओ को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी राइजिंग ब्लास्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके कज नंबर 9 पर अटैक करता है। ईसाओ के इस अटैक से कज नंबर 9 के सर पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, जिसमें ईसाओ को लगने लगता है कि ये इस फाइट को जीत चुका है। तभी कज नंबर 9 ईसाओ से कहता है कि अभी इस अटैक को संभालो। ये कहकर ईसाओ पर अपने पंचेस से अटैक करने लगता है। अपनी दोनों हाथ जख्मी होने के बाद भी ईसाओ अपने हाथों को इस्तेमाल करता है और कज नंबर 9 के अटैक को डॉज कर देता है। लेकिन लास्ट में कज नंबर 9 अपने पूरी पावर के साथ ईसाओ पर अटैक करता है, जहाँ पर ये अपनी पंचेस की मदद से ईसाओ को एक दीवार में फेंक देता है। इससे पहले कि ईसाओ कुछ कर पाता है, उसी बीच कज नंबर 9 तेज जाकर ईसाओ के चेस्ट पर एक पंच मारता है, जिससे ईसाओ नीचे गिर जाता है और बहुत जख्मी हो जाता है। इतना जख्मी होने के बाद भी ईसाओ फिर से खड़ा हो जाता है और फिर से कज नंबर 2 के फुल पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। बीच में कुरुसु इससे कहता है कि इससे आपकी जान भी जा सकती है। ईसाओ कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर खुद के बॉडी को कज नंबर 2 में चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त फिर से कज नंबर 9 इस पर अटैक कर देता है, जिसको ईसाओ अपने बॉडी से और अपनी दोनों जख्मी हाथों से रोक लेता है। कज नंबर 9 कहता है कि लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये कहकर अपने नाखून से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी बीच ईसाओ कज नंबर 9 के प्राइवेट जगह पर अटैक कर देता है, जिससे कज नंबर 9 की बॉडी धीरे धीरे पिघलने लगती है। ईसाओ कहता है कि इस बार तुम इस अटैक से बच नहीं पाओगे। ईसाओ ये इसलिए कहता है क्योंकि इस बार इसने कज नंबर 2 के फुल पावर को अपने एक हाथों में जमा करके काइजू नंबर 9 पर अटैक कर दिया था। कज नंबर 2 के इस पावर को इस्तेमाल करने की वजह से कमांडिंग पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो जाती है, जिसके कुछ देर बाद कुरुसु ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर ईसाओ किधर चला गया। थोड़ी देर ढूंढने के बाद ईसाओ मिल जाता है, जो कि बहुत जख्मी हो चुका होता है। ईसाओ के ठीक सामने ही कज नंबर 9 की बॉडी मौजूद होती है, जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है, जिसकी वजह से कुरुसु खुश होने लगता है और ईसाओ से कहता है कि हम ये फाइट जीत चुके हैं। अभी कज नंबर 9 फिर से रीजेनरेट हो जाता है और ईसाओ से कहता है कि अगर तुमने मेरे दिल पर अटैक किया होता तो मैं मर चुका होता। ये कहकर ईसाओ को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कुरुसु भी शॉक हो जाता है। जिसके बाद शिप टोकर नारुमी और काफका की तरफ चल जाती है, जो अभी अभी कमांडिंग बेस पर पहुंच चुके होते हैं। आते ही ये लोग ईसाओ को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर ये ईसाओ को अपने सामने ही खड़ा हुआ पाते हैं। जैसे ही नारुमी ईसाओ के पास जाने लगता है, उसी बीच काफका नारुमी से कहता है कि ये ईसाओ नहीं है। तभी कज नंबर 9 इन दोनों पर अटैक कर देता है, जहाँ पर काफका नारुमी को इस बार के लिए बचा लेता है। जिसके बाद कज नंबर 9 अपने असली रूप में आ जाता है। नारुमी अपने कान में मौजूद हुए डिवाइस की मदद से ईसाओ से बात करने की कोशिश करता है, जिसमें कज नंबर 9 अपने कान से एक डिवाइस को निकलता है और नारुमी से कहता है कि क्या यह ईसाओ का है। जिसको सुनने के बाद काफका और नारुमी समझ जाते हैं कि कज नंबर 9 ने ईसाओ को अपने अंदर कैद कर लिया है। जिसके साथ ही साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।